ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 5 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मेगुमी के साथ, जो कि इस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। एंड यहाँ पर उसको सेंस होता है कि जो बिल्डिंग के अंदर इननेट डोमेन बना था वो अब बंद हो चुका है। एंड इस चीज के होने का ये मतलब है कि स्पेशल ग्रेड कर्स मारा जा चुका है। मेगुमी बस यहाँ पर अब ये सोच रहा होता है कि उसको सेफली यूजी को बाहर लाना है। लेकिन तभी अचानक से मेगुमी के पीछे सुकुना आता है और कहता है, तुम्हारा दोस्त बाहर नहीं आएगा। सुकुना मेगुमी से कहता है, मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है, तो चलो कुछ बातें कर लेते हैं हम। सुकुना मेगुमी को बताता है कि उसके दोस्त यूजी ने सुकुना का यूज किया, वो भी बिना कोई पैक्ट बनाए, और ऐसा लगता है कि यूजी को दिक्कत हो रही है नॉर्मल होने में। सुकुना यहाँ पर यूजी की ड्रेस को फाड़ देता है और वो उसके दिल को बाहर निकाल देता है। सुकुना यूजी का दिल इसलिए निकालता है क्योंकि अगर यूजी नॉर्मल हो भी गया तो यूजी आते ही मर जाएगा। सुकुना बोलता है कि वो बिना दिल के रह सकता है, लेकिन यूजी बिना दिल के नहीं रह सकता। ये कहने के बाद सुकुना यूजी के दिल को साइड में फेंक देता है। मतलब सुकुना यहाँ पर ये तीसरी फिंगर भी खा लेता है। मेगुमी को यहाँ पर पता चल जाता है कि उस स्पेशल ग्रेड कर्स स्प्रिट के पास ही ये फिंगर होगी। वह सुकुना मेगुमी से कहता है, अब तुम्हें डरने की जरूरत है क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो भी बिना किसी मतलब के। मतलब मेगुमी यहाँ पर फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और वो सुकुना से कहता है कि उसको पूरा भरोसा है कि यूजी वापस आएगा, वो भी सही सलामत। सुकुना मेगुमी को कहता है, तुम इस लड़के को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हो। वो ये भी बताता है कि यूजी बाकी इंसानों के कंपैरिजन में थोड़ा बेवकूफ भी है, लेकिन स्ट्रांग भी काफी है। मेगुमी ये चीज नोटिस करता है कि यूजी का हाथ बिल्कुल सही हो चुका है, और इस चीज का मतलब है कि सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। इसलिए मेगुमी ये सोच रहा होता है कि वो सुकुना से यूजी का हार्ट हील करवा देगा, वो भी यूजी के आने से पहले। उसे बस अभी इतना करना है कि उसको सुकुना को यकीन दिलाना है कि वो बिना हार्ट के नहीं लड़ सकता। मेगुमी कहता है कि अभी उसके सामने चॉइस नहीं है, उसको ये चीज करनी ही होगी, और वो यहाँ पर अपने शिकिगामी नुए का यूज करता है। मतलब मेगुमी यहाँ पर सीधा सुकुना की ओर बढ़ता है एंड वो उसको किक और पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसके किक्स और पंचेस को आराम से डॉज कर रहा होता है। सुकुना मेगुमी से कहता है, तुम शिकिगामी का यूज कर रहे हो, लेकिन तब भी तुम खुद मेरे सामने आकर मुझ पर अटैक कर रहे हो। वेल, अब मेगुमी और उसका शिकिगामी दोनों मिलकर सुकुना पे हमला करने लगते हैं, लेकिन सुकुना इन दोनों से ही आराम से बच रहा होता है। अब जैसे ही यहाँ पर मेगुमी पंच करने वाला होता है सुकुना को, सुकुना उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझ पे अटैक करने से पहले अपने इन हाथों में कर्स एनर्जी भरो। थोड़ी देर बाद मेगुमी यहाँ पर अपने दूसरे शिकिगामी ओरोची को समन कर लेता है, जो कि ये स्नेक है। ये शिकिगामी सुकुना को मुंह में पकड़ लेता है और वो उसको ऊपर तक ले जाता है, और तभी पीछे से नुए भी आता है, जो कि सुकुना के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करता है। थोड़ी देर बाद सुकुना ओरोची को मार देता है, और तभी वो एकदम से मेगुमी के पीछे आता है और उसको पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद सुकुना मेगुमी को उठा के आसमान की ओर फेंक देता है, जिसके बाद सुकुना खुद भी ऊपर जाता है और वो मेगुमी को एक किक करता है। इस चीज से मेगुमी बहुत सारी बिल्डिंगों से टकराता है। मेगुमी अब यहाँ पर फिर से हवा में उड़ रहा होता है, जिसके बाद सुकुना उसको बहुत मारता है, और उस चीज की वजह से मेगुमी बिल्डिंग से होता हुआ बाहर निकलता है और बाहर उसको नुए पकड़ लेता है। मेगुमी समझ जाता है कि उसका कोई भी चांस नहीं है सुकुना के आगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुकुना मेगुमी के सामने आ जाता है और उसे फिर से मारता है। मतलब मेगुमी बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ नीचे आ जाता है। मेगुमी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अभी उसके दो शिकिगामी मारे जा चुके हैं और नुए भी अब अपनी लिमिट पर है। अब वो यहाँ पर नुए को रिलीज कर देता है। ये चीज सुकुना भी देख लेता है और वो मेगुमी से कहता है, अच्छा तो अब मैं समझा, जो तुम्हारे शिकिगामी हैं वो शैडोज से बनते हैं। मेगुमी सुकुना से कहता है, अच्छा तो क्या हुआ। सुकुना मेगुमी से पूछता है, तुम भागे क्यों थे, तुम तो टैलेंटेड हो, लेकिन जो कुछ भी हो वो यूजी के हार्ट को ठीक नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद मेगुमी को यहाँ पर एक लड़की की याद आती है। वो लड़की कह रही होती है, अगर उसके पास कभी भी किसी को कर्स करने का समय होगा तो वो उस समय को उन लोगों को याद करने में बिताएगी जो उसके लिए बहुत महत्व रखते हैं। मेगुमी कहता है कि वो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस डिजर्व करती थी। मेगुमी कहता है कि उसके फादर, जिसने उसको नाम दिया, पता नहीं अभी कहाँ पर जी रहे होंगे। ये सब बातें करते हुए मेगुमी की पूरी बॉडी में कर्स एनर्जी फ्लो करने लगती है। मेगुमी को ऐसा देखकर सुकुना बहुत खुश हो जाता है। सुकुना मेगुमी से कहता है, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो मेगुमी फुशिगुरो। मेगुमी अब यहाँ पर एक शिकिगामी को समन करने लगता है, लेकिन तभी वो याद करता है जब उसने यूजी को बचाया था। वो कहता है कि उसने यूजी को इसलिए नहीं बचाया था कि वो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा सोचता है। उसने बस यूजी को इसलिए बचाया क्योंकि यूजी एक अच्छा आदमी है, और मेगुमी को बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ यूजी को बचाने का। फिर बाद यहाँ पे सुकुना के मार्क्स हटने लगते हैं यूजी की बॉडी से, और यूजी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल ले लेता है। यूजी हंसता है और कहता है, तुम काफी स्मार्ट हो फुशिगुरो। यूजी की हालत अब बहुत खराब होने लगती है, एंड इसी के साथ यहाँ पर यूजी
मर जाता है। फिर इसके बाद अगला सीन होता है सिटी का, जहाँ पर लोगों की भीड़ में 4 अजीब से दिखने वाले लोग होते हैं। ये वॉल्केनो जैसा कर्स स्पिरिट इस आदमी से पूछता है सुगुना की स्ट्रेंथ को देखने के लिए क्या उस फिंगर का यूज करना इतना जरूरी था। यह आदमी कहता है कि उस चीज को करने का ज्यादा कोई मतलब था नहीं, लेकिन वो चीज करके इन लोगों ने कुछ सीखा। अब यहाँ पर ये पेड़ जैसा दिखने वाला जो कर्स स्पिरिट होता है, ये कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कहवा किसी को भी समझ नहीं आता। इसके बाद अगला सीन होता है एक कैफे का। अब यहाँ पर ये आदमी बस अपने लिए ही सीट बुक करता है। सीन गोजो और इजीची का होता है। इजीची गोजो को बताता है कि उसने पहले ही सबको बता दिया था कि इन्हें फाइट नहीं करनी है। गोजो कहता है कि ये सारी चीजें इंटेंशनल थी, क्योंकि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट के यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को भेजा गया। और अगर बात रही यूजी की, तो गोजो ने ही उसका एग्जीक्यूशन सस्पेंड कराया था। वेल ये सारा काम उन हायर अप्स का ही होगा। इजीची गोजो को बताता है कि किसी ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो कर्स वुम एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट में बदल जाएगा। गोजो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि उसको अभी सभी हायर अप्स को मार देना चाहिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक औरत आती है और इसका नाम है शोको। शोको एक डॉक्टर है। शोको गोजो से पूछती है कि आखिर वो यूजी की इतनी चिंता क्यों कर रहा है, क्या वो उसको बहुत पसंद था। गोजो कहता है कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि अपने स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा केयर करता है। मतलब यहाँ पर शोको यूजी की बॉडी से कपड़ा हटा देती है और यहाँ पर यूजी की डेड बॉडी होती है। गोजो शोको से कहता है कि यूजी की बॉडी का अच्छा यूज करना। अगला सीन होता है मेगुमी और नोबारा का। वो दोनों यहाँ पर यूजी की ही बातें कर रहे होते हैं। मेगुमी यहाँ पर काफी दुखी होता है। नोबारा उसको समझाती है कि वो एक ऐसी औरत नहीं है जो किसी लड़के के लिए अपने आंसू बहाए, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर नोबारा भी इमोशनल हो जाती है। वेल तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और इसका नाम है माकी जेनिन। मेगुमी उसको सीनियर कहता है। माकी मेगुमी से पूछती है कि आखिर वो आज इतना दुखी क्यों है। तभी यहाँ पर माकी के पीछे एक पांडा और एक लड़का होता है। ये पांडा कहता है, माकी क्या तुम्हें पता नहीं है कि सच में कोई कल मर गया है, और जो मरा है वो एक लड़का है, वो भी फर्स्ट ईयर से। ये बात सुनकर माँ की कुछ ऐसा रिएक्शन देती है और वो पांडा से कहती है, अगर ये बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मेगुमी नोबारा को बताता है कि ये हमारे सीनियर्स हैं और ये लोग सेकंड ईयर से हैं। वेल अब मेगुमी बताता है कि जो माँ की जेनिन है वो इन सभी सेकंड ईयर स्टूडेंट में सबसे बेहतर है कर्स टूल्स को यूज करने में। वेल इस लड़के का नाम है तोगे इनुमाकी और ये एक कर्स स्पीच यूजर है और ये राइस बॉल के इंग्रेडिएंट्स का ही नाम लेता है बस। और ये है पांडा, जो कि पांडा है। इनके अलावा एक और सीनियर है जिसका नाम है यूटा ओकोत्सु और मेगुमी बस उसी की ही रिस्पेक्ट करता है, लेकिन यूटा अभी जापान से बाहर है। पांडा इन दोनों को बताता है क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट के बारे में। मेगुमी नोबारा को बताता है कि यहाँ पर क्योटो के स्टूडेंट्स भी आते हैं मिलने के लिए और ये इवेंट उसी चीज के लिए होता है। मेगुमी अपने सीनियर से कहता है ये जो इवेंट होता है ये तो बस सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है ना, लेकिन माकी उसको बताती है कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वो फिलहाल सस्पेंड हो रखे हैं। नोबारा पूछती है कि आखिर इस इवेंट में करना क्या होता है। मतलब पांडा बताता है कि क्योटो और टोक्यो स्कूल के प्रिंसिपल इस इवेंट में आते हैं और ये इवेंट 2 दिनों तक चलता है। इस इवेंट में एक कंपटीशन होता है। इस इवेंट के पहले दिन में टीम में लड़ाई करनी है और दूसरे दिन में अकेले अकेले फाइट करनी है। सिंपल सी बात यह है कि जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं वो इस इवेंट में आपस में भिड़ेंगे। पांडा इन दोनों से कहता है कि वो इन दोनों को ट्रेनिंग दे देंगे ताकि इन दोनों को कुछ ना हो। पांडा कहता है कि अभी वो लोग फ्री है, इसीलिए वो लोग इन्हें ट्रेन कर सकते हैं। माँ की इन दोनों से पूछती है कि क्या ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। मेगुमी और नोबारा ये दोनों तैयार हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। नोबारा कहती है कि अगर उसको ये ट्रेनिंग फालतू लगेगी या फिर ये इवेंट फालतू लगेगा तो वो इन सब चीजों को छोड़ देगी बीच में ही। मेगुमी कहता है कि वो भी ऐसा ही करेगा। अगला सीन उसी रेस्टोरेंट का होता है जहाँ पर ये कर्सेस बैठे होते हैं। ये कर्स इस आदमी से पूछता है कि आखिर जुजुत्सु सॉर्सरर्स को हराने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। वेल ये आदमी आंसर देते हुए कहता है कि अगर इन कर्सेस को ऐसा करना है तो उनको सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी गोजो को हराना होगा लड़ाई में, और दूसरी कंडीशन है यूजी और सुकुना को अपनी साइड लेना। ये कर्स कहता है यूजी इतादोरी ये तो मर गया ना, लेकिन ये आदमी कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वैसे इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्द ही इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम्हें जो करना है करो, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। कमेंट बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।